अगर घर के मौजूदा मालिक से बात हो गई तो तहरीक-ए-इंसाफ ये गैर जमहूरी छाप अपने दामन से कभी नहीं धो पाएगी, लेकिन आप फिर भी इसी बात पे इसरार कर रहे हैं कि घर के असल मालिक से बात करनी है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आज से 4 दिन पहले अचानक एक खबर चली टीवी के ऊपर कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तरफ से ऐलान है कि 15 रुपए डीजल की या पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दी। आधे घंटे बाद अचानक पता लगा कि वजीर खजाना और वजीर आजम में तकरार हुई और वजीर खजाना जो है ना, उनका जो हुक्म था वो सादर फाइनल हो गया और वो 15 रुपए की बजाय 3 रुपए कर दिया गया। एक सवाल बनता है कि जिस हुकूमत के अपने अख्तियार में वजीर खजाना ना हो, जो कि उसको तोहफे में या जहेज में इन ल्यू ऑफ कर्टेसी दिया गया हो, या वजीर दाखिला जिनको दिया गया और जिनके पास ये अख्तियार तक ना हो कि पेट्रोल की प्राइसेस कितनी बढ़ानी है। सर मैं आपकी बात मान लेती हूँ, अगर मैं आपकी हर बात मान लूं, सुन लीजिए सर, समझ गई, ये सबक हमें भी हिफ्ज हो गया है। मगर बप्पी साहब, अगर मैं आपकी पूरी बात मान लूं तो मुझे बताइएगा कि इस मुदाखलत के सिलसिले को और असल मालिक को दरगुजर करने के सिलसिले को अगर मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए रद्द करना है सर, तो सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठिए ना कि अगर आप उन्हीं से बात करना चाहेंगे कि जो आपके मुताबिक असल मालिक नहीं है लेकिन कब्जा किए बैठे हैं, तो सर फिर तो आपकी सिर्फ आरजू एक और एक ही है और वो इक्तदार तक पहुंचने की है, आरजी इक्तदार। लेट मी रिमाइंड यू एक चीज बताएं, हमारे साथ तो ये जो हाथ हुआ है वो पहली दफा हुआ है। हम तो पहले हुकूमत 90 की दहाई में हुकूमत नहीं कर चुके, इनके साथ ये चौथी दफा, अगर ये प्रज्यूम करते हैं कि 18 में इनके साथ हुआ था तो तीसरी या चौथी दफा हुआ होगा। मेरे ख्याल में इन्होंने लेसन्स दे हैव लर्नड इट मच मोर बेटर वे, जिस तरह हमने वी लर्न द हार्ड वे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये 3 दफा सबक सीख चुके थे। सो डोंट यू थिंक कि ये टाइम था कि ये बात कर रहे हैं? इस वक्त वो बेनिफिशियरी हैं, हम रिसीविंग एंड पे हमारे अंडरस्टैंड दैट, लेकिन किसी सियाने ने कहा था ना, वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम द अदर्स मिस्टेक्स। मैं एक सवाल चाहता हूं, क्या पॉलिटिकल टॉक शो की हद तक रात को एक बात कह देना कि जी हमसे बात करें, आप पॉलिटिकल फोर्सेस से बात क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हम एक सो कॉल्ड जमहूरियत में, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि सो कॉल्ड जमहूरियत को वो कौन सी पावर्स है जो चला रही हैं। अगर उनकी इजाजत ना हो तो ये जो लोग इस्लामाबाद या लाहौर में बैठे हैं, जो ना अपनी मर्जी का आईजी पंजाब लगा सकता है, ना चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ना आईजी इस्लामाबाद लगा, ना डीजीएफआई लगा सकता है। मतलब मोहसिन नकवी हैज मेड इट वेरी क्लियर कि आईजी इस्लामाबाद मेरी मर्जी का, डीजीएफआई मेरी मर्जी का, आईजी तो फिर सर आप मोहसिन नकवी के हाथ मजबूत करेंगे ना, उसी से गुफ्तगू शुनीद करके, ना कि अपने ही कमजोर सियासी स्टेक होल्डर्स, कमजोर ही सही, प्लांटेड ही सही, उन्हीं से बात करने से कि आपका निजाम दुरुस्त हो। इसीलिए सर ये आरजी इक्तदार की आरजू है सिर्फ। अगर आपने सिस्टम की दुरुस्तगी की तरफ जाना है तो रद्द कर दीजिए इसे, मिल बैठिए। बहरहाल अब तो शायद उसका भी दरवाजा बंद हो गया। राना सरावना साहब ने ये आज बात कही है कि अब वक्त गुजर चुका है, अब आपसे बात करने को वो भी दिलचस्पी नहीं रखते। एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले मैंने राना साहब के साथ, इसी हामिद मीर साहब के साथ टॉक शो किया था पिछले ट्यूसडे को, और एग्जैक्टली उस वक्त राना साहब ने कहा हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, हमें डील करनी चाहिए, हमें बात करना चाहिए पॉलिटिकल फोर्सेस को। मेरे ख्याल में एक हफ्ते को शायद उनको भी उन्होंने रिट्यून कर दिया और आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। सो हैविंग सेड दैट, इनमें से जो पावर इवन इन इस वक्त जो गवर्नमेंट बैठी है, इसमें से जो शख्स ये समझता है कि उन्हें शायद पीटीआई से कहीं बात करें, उसको भी हफ्ते 10 दिन उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाता है। सो ये जो गुफ्तगू है रात को गुडी गुडी खेलने वाली, इसमें से पूरी पॉलिटिकल आप देख लें, इनकी जो गवर्नमेंट है उसमें एक शख्स बोलना शुरू करता है और वो कहता है जी मेरी बड़ी अच्छी सोच है तो हमें बात करनी चाहिए। वो एक हफ्ते तक उसकी बार बार टॉक शोज पे वो छोटे छोटे टिकर चलते हैं, हफ्ते बाद अचानक जब पीछे से वो टाइट करते हैं उसके बाद अगले दिन वो बैक ऑफ कर जाता है। ठीक है, तो संजीदगी उधर भी नहीं है, मैं आपकी ये बात भी मान लेती हूँ ऑन अब्बास बप्पी साहब, मगर मुझे ये फरमाई दीजिएगा कि अब ये एक की संजीदगी नहीं है, दूसरा आपको घर से बेदखल कर चुका है, बड़े वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि आपसे गुफ्तगू शुनीद के मेरी स्ट्रैटेजी क्या दिखाई दे रही है सर, कि आपने हेड ऑन टेक ऑन करना है एस्टैब्लिशमेंट को। अभी आपसे एक ट्वीट निगली नहीं गई, ना उगली गई है ना निगली गई है, उसके ऊपर एफआईए की छाप लग रही है, और आपने 2 और ट्वीट्स और डाल दिए सर, और वो भी बराह रास्त फौजी कमान का नाम ले लेकर। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी हियर। एक अर्ज है वैसे आपसे, वेरी सिंपल, हमारे पास वी हैव नथिंग टू लूज, ठीक है। खान साहब जेल में, और जिस किस्म के केसेस में जेल हैं, यानी कि इस वक्त खान साहब जेल इद्दत की वजह से जेल में बैठे हैं, बाकी सारे तोशाखाना खत्म, साइफर खत्म, 9 मई के आप 200 या 2000 केस बना ले, हमें अंदाजा है उसमें क्या हो सकता है। इस वक्त खान साहब इद्दत की केस बैठे, हमारी तमाम लीडरशिप जेल में, हमारी मेजॉरिटी ऑफ द लीडरशिप जो पंजाब की लीडरशिप है या छुपी हुई है या लाहौर अडियाल अपना कोट लखपत में, वी हैव नथिंग टू लूज एट ऑल, ठीक। सो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बाय द वे, अगर इस वक्त रियासत समझती है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा, वेरी फ्लैगली ये कहना कि जी $75 अरब आ जाएगा या यूएई $10 अरब दे देगा और पाकिस्तान के हालात तब्दील नहीं हो पा रहे, पाकिस्तान की आवाम एट दिस पॉइंट इन टाइम इकोनॉमी इतने बड़े टर्मोइल में है कि एक फॉल्स हमें पिक्चर दिखाई गई पाकिस्तान बड़ा ग्रोथ करने वाला है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की आवाम आर नो वे टू बी फाउंड।
एक कारोबार पाकिस्तान में जिम्मेदार से लेकर सनतकार, नथिंग इज वर्किंग जस्ट बिकॉज देयर इज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो लोग इस वक्त ताकत में बैठे हैं, ना एथिकल वैल्यू है उनके पास स्टैंड करने की, ना एथिकल मैंडेट है। आई कैन शो यू, जब मैं सेनेट में जाता हूं ना, मैं पंजाब असेंबली चला गया, वहां पे एमपीएस नून लीग के आके मेरे करने लगे, यार भाईजान इसका काम का कोई मसले का हल निकालो। और यकीन करें वो डिप्रेशन में थे, वो कहते हैं हमें समझ नहीं लगी हो क्या रहा है। वो कहते मरियम हमारी बात नहीं सुनती। जब मैं सेनेट में जाता हूं, मेरे सेनेटर्स जो ट्रेली बेंचेस वाले, वो आहिस्ता से हमारी गैलरी में आते हैं, यार कोई मुज़ाकरात का रास्ता बनाओ, कोई चीजें इस तरह चीजें चल, नथिंग इज वर्किंग। लेकिन खौफ इतना है कि जो बात करता है वो दूसरे को नहीं बताने देता, ये ना कोई बता दे कि जी ये बैठे वहां पीटीआई के सेनेटर से बात कर रहे थे। हैविंग सेड दैट, नथिंग। अगर रियासत समझती है इमरान खान से बात किए बगैर या तहरीक इंसाफ से बात किए बगैर दे कैन मूव ऑन विद द कंट्री, लेट इट बी लाइक इट, बट आई डोंट सी इट वर्किंग एट ऑल। ये पाकिस्तान कैसे चलेगा? ना किसी को किसी पे